आप दीपो भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और एक नई बात सीखेंगे जो मैंने अनुभव की है। तो जब हम 10 मिनट की साधना करते हैं या फिर आगे जितना भी समय हम साधना करते हैं और जब हम बैठते हैं तो आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि हमारे ये शरीर में बहुत सारी संवेदनाएं होती हैं। कभी स्थूल होती हैं, कभी एकदम सूक्ष्म होती हैं। अभी स्थूल जैसे कि हमारे हाथ पाँव एकदम शून्य पड़ जाते हैं, मोटे मोटे लगने लगते हैं। और सूक्ष्म वो है कि जब हम लोग मन में ही कुछ ऐसा विचार कर लेते हैं और तरह तरह के ख्यालों में खो जाते हैं और जगह जगह पे हमारी कहीं खुजली होने लगती है, कहीं सरसराहट होने लगती है, कहीं ऐसा लगता है कि कान के पास कोई बोल के गया है, कहीं मतलब अजीब तरीके की से हमारी संवेदनाएं हम लोगों को घिरने लगती हैं। तो उस समय अपने मन को साधना बहुत ही कठिन हो जाता है। हालांकि साधना ही हम करते हैं मन को साधने के लिए, फिर भी हमारा ही मन हमको भटकाता है क्योंकि मन बंधता नहीं है। और मन हमारा या किसी का भी हो, इसीलिए तो मन को चंचल कहते हैं। क्यों कहते हैं मन को चंचल? क्योंकि वो आसानी से पकड़ में ही नहीं आता। जैसे नटखट बच्चों को देखा ही होगा आपने, छोटे बच्चे हैं, उनको पकड़ो तो कैसे किलकिला के भाग जाते हैं और उनकी उस किलकिलाहट पे अपने लोग को हंसी भी आ जाती है। हम लोग मंद मुग्ध होके उनकी हरकतों को देखने लगते हैं कि वो कैसे छोटे छोटे पाँव से भाग रहे हैं, वो कैसे मतलब उनका जो छोटा सा एकदम क्यूट सा चेहरा रहता है, सुंदर सा, कैसे मन को मोह लेता है। उसी प्रकार हमारा मन है। समझिए हमारा वो मन जो है ना, एक एकदम अबोध बालक है, चंचल, एकदम नटखट शिशु कह सकते हैं। और जब उसको आप एक जगह बैठाते हो, जैसे आप छोटे बच्चे को एक जगह बैठाते हो, वो 2 मिनट में ही उठ के भागेगा, कुछ ना कुछ बहाने बनाएगा। नहीं कहीं जीत पाएगा तो वो रोएगा, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार क्या रहता है। और कहावत भी है कि स्त्रियों का हो या बच्चों का, सबसे बड़ा हथियार और घातक हथियार है रोना। और वो रोने लगते हैं। उसी प्रकार हमारा मन है। जब हम साधना करने बैठते हैं, पहले तो वो अपनी मनमोहक अदाओं से हम लोगों को भटकाता है। जैसे कि यहाँ खुजली होना, वहाँ खुजली होना, ये यहाँ पे घबराहट होना, दम जैसा घुटना, फिर पैरों का स्थूल एकदम संवेदनाएं हो जाना। फिर जब नहीं हम लोग उस पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, हम लोग बैठे रहते हैं कि करो कितनी भी संवेदना हो, अनित्य ही तो है, अनित्य ही तो है। ये जो स्थूल संवेदनाएं अनित्य ही तो है। ऐसा करते करते फिर वो एकदम सूक्ष्म संवेदनाओं में ले जाएगा। वो आपको ऐसे सपनों की दुनिया में खुआ देगा कि आप बिल्कुल समझ ही नहीं पाओगे कि आप साधना कर रहे हो कि सपनों में खो गए हो। तो ये मन की ही बहुत बारीकी कारस्तानी है। और हम उस सपनों में खो के अरे वाह कितने तरंगित होते रहते हैं और बड़े खुश होते रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं और मन अपना काम कर जाता है। पर जैसे ही अगर हम लोगों ने साधना हमारे लोग की थोड़ी परिपक्व है, तो थोड़ी देर में ही हम लोगों को ख्याल आता, अरे हम कहाँ खो गए। चलो भाई अभी अपने जगह पे आओ और इस मन के लगाम को खींचो। यानी बेलगाम घोड़े की तरीके है। जैसे घोड़े की आँख में कभी आपने देखा होगा पट्टे लगे, आप लोग तो कुछ लोग उसका काम भी करते होंगे। तो घोड़े के आँख में ऐसे पट्टे लगे रहते हैं, इसीलिए कि वो सीधा देखे, और कोई कारण नहीं रहता है। घोड़े के वो जो जीन रहती है उसमें जो भी उसको बोलते हैं, घोड़े का जो भी सामान ऊपर उसके बंधा रहता है, तो आँख के पास 2 इतने बड़े बड़े चौकोर पट्टे लगे रहते हैं आँख के, कि वो सिर्फ सीधी राह देखे, कहीं इधर उधर ना भटके। और अगर उसके ये ना लगे हों तो वो अगर जिधर नज़र गई वो उधर ही पलट जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे एक चंचल नटखट अबोध बालक रहता है, जैसे एक
बेलगाम घोड़ा रहता है। इसीलिए उपमा मन की उपमा में यही कहते हैं, ये तो मन बेलगाम घोड़ा है, या मन बड़ा चंचल है, अबोध है। ठीक है, अबोध है, चंचल है, सब ठीक है, पर उसको बोध कराना, उसकी चंचलता को ये गंभीरता में लाना हमारा काम है। हमारा मतलब हम सबका, जिसका भी मन ऐसा है। तो उस जब हम ध्यान करते हैं और ध्यान आता है कि अरे हम तो ख्वाबों की दुनिया में खो गए, तो तुरंत घसीट के लाते हैं और उसको फिर से साधते हैं, और अपने जो शरीर के अंदर है, अंदरूनी जो भी हमारा रक्त धमनियाँ हैं, हमारी मज्जा है, हमारी अस्थियाँ हैं, सब में धीरे 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 जब हम मन को प्रभावित करते हैं, तब जाके पता चलता है ये कैसे कैसे बनी है, ये कैसे कैसे क्या है हुआ है, कैसे ये शरीर संचालित होता है। तो ये सब करने के लिए पहले आपको मन के घोड़े को लगाम बांधनी पड़ेगी, और अबोध मन को, चंचल मन को, उसको समझाना पड़ेगा कि हर समय चंचलता, अबोधता अच्छी नहीं है, हर समय छुट्टा खुलापन होना नहीं अच्छा है। उसको समता में रखो। उसको समता में रखोगे तो आपका जीवन सुख में बीतेगा, आपका मन आपकी काबू में आता है। चलो, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी टिप्स देती हूँ। अगर आपका मन मोह, माया, लालच, द्वेष, ईर्षा से बहुत भरा पड़ा है, आपके मन में हर समय इतनी कटुता है, इतनी ईर्ष्या है, इतनी जलन है कि बस आप कहते हैं हम क्या करें, उसने ऐसा कह दिया, हम क्या करें, और हमारा मन नहीं मान रहा है। ठीक है भाई, आपका मन नहीं मान रहा है, मत मानने दीजिए, उसको जो करना है ना करने दीजिए। बस आप चुपचाप अपने मन को देखिए, और जो मन आपका करने को कर रहा है वो कर लीजिए, और उसका परिणाम देखिए। कहने का मतलब है, आप अपने पर नज़र रखिए, उस मन पे नज़र रखिए कि वो क्या कर रहा है, और वो जो कर रहा है क्या उसको सुख मिल रहा है। अगर सुख मिल रहा है तो कितनी देर को मिल रहा है, और अगर कितनी ज़्यादा समय के लिए मिल रहा है तो उसका परिणाम क्या है। जब इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे कि सुख कितनी देर को मिल रहा है, सुख का परिणाम क्या है, मन के चलने पे हमें क्या लक्ष्य हमें मिला है और क्या रिजल्ट आया है, ये सब पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप निष्कर्ष पे बहुत अच्छे से पहुंचेंगे। और सही निष्कर्ष पे पहुंचना ही आपकी जीत होगी, क्योंकि तभी आप अपना अवलोकन करेंगे, अपना विश्लेषण करेंगे कि क्या ये अगर नहीं करता तो कैसा रिजल्ट होता, अगर ये मैंने कर दिया तो क्या रिजल्ट है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है। जब आप अपने में ही अपने सवालों का जवाब ढूंढोगे तो आपको लगेगा आपके पास इतना कुछ करने को है, हम बाहर क्यों ध्यान दें, हम बाहर क्यों किसी पे ध्यान दें, किसी की प्रतिक्रिया पे ध्यान दें, जबकि हम अपने मन को ही नहीं संभाल पा रहे। तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिप दे रही हूँ। अगर आपका मन ऐसा करता है, अगर आपका मन किसी से झगड़ा करने का मन कर रहा है, ठीक है, तो अपने आप में इतने थप्पड़ मारो, इतने थप्पड़ अपने गाल पे मारो, या फिर इतनी गालियाँ दो अपने आप को, और उसके बाद फिर सोचो शीशे के सामने, हाँ आईना ज़रूर अपने सामने रख लीजिए, और फिर देखो आपकी खुद अपने हाथों से गाल पे थप्पड़ मारे हो, खुद अपने मुंह से अपने लिए गालियाँ निकाल रहे हो, कैसा महसूस हो रहा है। और वो पलट के किसको लग रही हैं, दर्पण में आप ही हो। यानी कि जो भी मनुष्य है, जो भी है, जिसके साथ भी आप बुरा व्यवहार या कुछ भी करना चाह रहे हो या कोई कर रहा है, तो वो किसी और के लिए नहीं। पहली बात तो अगर ऐसा किया आपने तो अनित्य बोल दीजिए, और नहीं तो
आप ऐसा दर्पण के सामने करिए और फिर देखिए रिजल्ट क्या आया। दूसरी बात, अगर आपका मन, जैसे बहुत से लोग, अभी ये तो हो गया ज़्यादा गुस्सा वालों के लिए, अभी अगर किसी पे वीडियो बहुत लंबा हो गया, गुस्से पे हम कल बात करेंगे। तो मिलते हैं, अपने शब्दों को मैं यहीं पे विराम देती हूँ और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्ध है, मंगल हो आपका भी, सृष्टि के समस्त जीवों का भी और हमारा भी। नमो बुद्ध है।